नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ हेलो सर, मैं नीरज गुप्ता बोल रहा हूँ। क्या मैं पीके सर से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, बताइए। सर मैं नीरज गुप्ता बोल रहा हूँ झांसी से। झांसी से जो नेटिव प्लेस है मेरा चिरगांव, राष्ट्रकवि की हम्म मैथिली शरण की जन्मस्थली। हम्म सर आपके मैं सारे वीडियोस अभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ सर। ठीक है सर। हम्म तो थोड़ा सा एक जो आशा नहीं थी कभी, वो हम्म आशाएं बन रही हैं। ठीक है सर। हम्म बिकॉज ऑफ दैट माई वाइफ इज शिक्षा मित्र इन हम्म आवर नेटिव प्लेस हम्म 2003। हम्म एंड अभी जब हमारे योगी जी की सरकार आई है तो उन्होंने हम्म मेरा मेरा मतलब ससुराल पक्ष में पहले मेरी वाइफ थी, अब वो मेरे घर पे आ गई हैं चिरगांव में सर। हम्म तो अभी तो मैं मतलब 10,000 रुपये में, अभी क्योंकि चिरगांव आ गई है तो 10,000 रुपये में अभी वैसे भी आप जानते हैं कुछ होता नहीं है। ठीक है। हम्म और मेरे को भी एक स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रही है शुरू से, तो मेरा पीठ दर्द पैर दर्द सारा होता रहा है। तो हर परिवार की एक समस्या होती है कि उसका इतना मतलब अमाउंट मिलता रहे उसको कि उसकी लाइफ चलती रहे। हाँ। तो और एक चीज और है सर, मतलब वाइफ शिक्षा मित्र हैं और मैं 2005। हेलो। सर गुड इवनिंग सर, सॉरी टू हाँ डिस्टर्ब यू सर। हाँ, गुड इवनिंग। आपका थोड़ा कॉल उस वक्त आया था, बात हो नहीं पाई, कट गई थी कॉल। हाँ हाँ सर, सॉरी सॉरी आपको परेशान कर रहा हूँ, क्योंकि आप सर हमें पता है कि बहुत सारे लोग आपको बहुत परेशान करते होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जो है नहीं, जगी है। परेशान परेशान नहीं करते हैं लोग, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है और जानकारी का थोड़ा अभाव है और भविष्य की चिंता है। तो हर कोई यस अपने यस। अपने हिसाब से जानकारी यस सर। चाहता है। और अभी आपका कॉल आया, उसके जस्ट पहले एक बंदे से बात हुई है, करीब 40-45 मिनट बात हुई है। जिससे यस बात सर। होती है, लंबी लंबी बातें होती हैं, क्योंकि शॉर्ट में चीज़ों को समझाना पॉसिबल नहीं है। सर मेरा मेरा आपसे थोड़ा सा ये है, मैं 2005 में बीएड किया हूँ सर। हम्म अतर्रा डिग्री कॉलेज बांदा हम्म में है ये। और हम्म ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से रन हम्म करता है सर। ओके। तो 2005 के बाद जो भर्तियां निकली उसमें सर मेरिट बनती थी। ठीक है। हम्म तो उसके बाद से फिर मैं अपने काम में लग गया, क्योंकि अब मेरे ऊपर 4-5 लोगों की जिम्मेदारी रही। तो फिर मैंने बिल्कुल। टीईटी भी दिया और सीटेट भी दिया, सारी चीजें दी, लेकिन वो मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अपना या तो जॉब करूं या फिर हम्म मैं सिर्फ टीईटी के ही लग जाऊं। और मेरा जो हम्म जॉब है वो हम्म मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का है, मतलब एमआर हूं मैं। अच्छा अच्छा, फार्मेसी में। हाँ फार्मेसी में है, तो डॉक्टर के पास जाना होता है, केमिस्ट के पास जाना होता है। हाँ, तो केमिस्ट के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना, और जो मेडिसिन हैं जिस ब्रांड के हैं उनके हाँ बारे में, मेडिसिन जो भी सॉल्ट है उसका डिस्क्रिप्शन उनको हाँ डिटेल देना। और बिल्कुल। तरह तरह की चीज़ें होती हैं, फील्ड वर्क आपका है टोटल। हाँ तो मेरा 15 साल का कैरियर हो गया। 2005 के बाद मैंने 4-5 साल तो एडेड स्कूल में पढ़ाया 1-1,500 रुपये में, और अच्छा ट्यूशन अच्छा। किया। तो फिर मेरी जब शादी हो गई, तो शादी हो गई तो फिर 5-7 हजार रुपये में वो खर्चे चले नहीं, तो फिर मैं मेडिकल लाइन में आ गया। और मेडिकल लाइन में आने के बाद मुझे 14 साल 15 साल मेडिकल लाइन में हो गए हैं। ठीक है। तो 2005 में मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था। और मेरे सर जो मेरी स्नातक है वो 49 दशमलव कुछ % है, मतलब 50% से मेरा स्नातक है सर। ओके। और मेरा जो बीएड है वो 50% से ऊपर है, क्योंकि मेरा पहले 50 के नीचे आया था। तो मेरा सोचना था कि मैं एमएड कर लूंगा, तो मैंने श्रेणी सुधार दिया था, तो मेरा 55 के करीब हो गया था वो। ठीक है। वो मेरी मार्कशीट में मुझे पहले मुझे मिली थी ओरिजिनल मार्कशीट, फिर वो यूनिवर्सिटी से मुझे आपकी लिख के मिली है। ठीक है। तो ये मेरी अभी एट द टाइम मेरी कंडीशन है। तो अभी जो मैं अब देखता हूँ आपका वीडियो, अभी मैं पिछले 2 महीने से थोड़ा सा मेरी नौकरी भी परेशानी चल रही है, मेरा झांसी से हाँ, लॉकडाउन कंपनी ने। में काफ़ी डिस्टरबेंस है प्राइवेट जॉब में। नहीं सर, अब मैं एक तो 40 साल का हो गया हूँ, 40 साल का। तो होता क्या है कि अब मैं 11 साल से एक ही कंपनी में हूँ। ठीक है। तो उनको लगता है कि यार अब नए लड़के को लाना चाहिए, तो हमें हाँ उन्होंने हाँ। निकालने की जगह उन्होंने ट्रांसफर दे दिया झांसी से देहरादून। वो कॉमन सी चीज़ है, जब कंपनी वाले या कोई भी जो आपका बॉस होता है उसको लगता है कि नहीं, अब इनको जो है डिस्टर्ब करना चाहिए, क्योंकि वो आपको निकाल तो सकते नहीं डायरेक्ट, वो चाहते हैं कि आप खुद हाँ। से छोड़ कर जाइए। तो ऐसा कुछ यस यस। करेंगे कि आप जो है परेशान करना शुरू कर देंगे कि जो यस है यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, आपने ये काम किया अच्छे से नहीं किया, वो समस्याएं गिनाना शुरू कर देते हैं, समस्या देना शुरू यस कर सर। देते हैं, ताकि आप यस छोड़कर सर। खुद ही चले जाइए। ये तो प्राइवेट में पाया यस जाता है। यस सर। यस सर। और सर अब मेरी सबसे बड़ी चीज, मैं देहरादून चला तो जाऊं, लेकिन मैं अकेला अपने घर में, ना मेरी कोई बहन है ना कोई भाई है, मैं अकेला व्यक्ति हूँ। अब माँ बाप मेरे 60 से ऊपर हैं, तो दोनों अस्थमेटिक हैं, मम्मी के दोनों घुटने खराब हैं। ओहो। वाइफ मेरी जो है वो शिक्षा मित्र हैं। ठीक अच्छा है। अच्छा। तो
2003 से शिक्षा मित्र है। पहले वो अपने ससुराल में थी, लेकिन अभी योगी जी जब आए तो उन्होंने जब ट्रांसफर किया तो मैंने चिरगांव करवा लिया अपने लोकल प्लेस में। ठीक है, तो वो शिक्षा मित्र थी, तो मेरा 14-15 हजार सैलरी आती थी और 10 हजार इनका, तो खर्च चल रहा है, गाड़ी चल रही है। हाँ, गाड़ी चल रही थी। अब क्या है कि अब वो जो पैसे हैं, अब बिटिया मेरी हो गई है 7 में आ गई है, बेटा मेरा 3 में आ गया है। ठीक है, तो अब वो खर्चे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। तो अब क्या है, और मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है प्रॉब्लम, मतलब मेरी की पीठ की दर्द हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं छुट्टी पे हूँ, मतलब अभी कंपनी ने मुझे ट्रांसफर दे दिया है, बट मेरा अधिकार है छुट्टी लेने का, तो मैंने छुट्टी डाल दी 1 महीने की, जिससे मेरी सैलरी और एक्सपेंसेस आ जाएं, तो मैं नौकरी छोड़ के दूसरा कोई देखूं। लेकिन एक उम्मीद बन गई है आपके यूट्यूब वीडियो से, क्योंकि उसमें आप 2000 की बात के बीएड बिजनेस VTC सारा बता रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ के बैठा था कि बीएड हो गई, चलो अब वो खत्म हो गया, बीएड का मैटर खत्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मैं बीएड 2005 से हूँ। ठीक है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, मतलब जो आने वाली जो आपके जो वीडियो में देख रहा हूँ उसके लिए एलिजिबल हूँ? देखिए, आपने 2 बातें की हैं और एक अपनी एक मैसेज की, दोनों पर आते हैं क्रमशः। आपने बताया आप 2005 में बीएड हैं, ठीक है? यस सर। इट मीन्स आपने 2007 वाले वैकेंसी में आवेदन किया होगा। यस सर। 2008 में भी किया होगा। यस सर। तो आप जो है 2 भर्तियों में आवेदक हैं, ऑलरेडी आपका फॉर्म पड़ा हुआ है, और वो दोनों भर्ती आज भी क्लोज नहीं है, विवादित हैं, पेंडिंग है, चाहे भले ही एक ही पद क्यों ना खाली हो, लेकिन है। ठीक है, तो हम जैसा बराबर बताते रहते हैं, सन 2000 से लेकर के अब तक की पूरी फाइल मंगाई गई है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, हर जगह पूरी फाइल मंगा करके जो भी गलतियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उनको सही किया जा रहा है। जो गलत लोग हैं उनको पकड़ कर जो भी कार्रवाई है कार्रवाई की जा रही है, और जो जेन्युइन होते हुए वंचित रह गए हैं, जिनको मिलना चाहिए था हर हाल में, क्योंकि पद हमेशा रहे हैं इतने की जो है दिए जा सकते थे, तो गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, उनको जो है उनका अधिकार देना शुरुआत कर रही है। कुछ लोग कोर्ट वोट गए हैं, बार बार कोर्ट से आदेश लेकर आए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें क्लियर करके पुराना मैटर खत्म कर रही है। तो पहला तो ये आप 100% श्योर हो जाइए कि आपको तो जॉब मिल रही है, ये कंफर्म है। ठीक है, और रही बात आपकी 3 चीजें कि आप टेट पास हैं नहीं हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप 2010 में टीटी अनिवार्य हुआ है, उससे पहले वाले हैं, तो आप पर जो है टीटी की बाध्यता नहीं होगी। फिर भी आपने कहा कि आप टेट दिए हैं, तो आपका प्राइमरी टेट है कोई क्वालिफाई? नहीं सर, कोई भी ना टेट है ना सी टेट है, मैंने दोनों दिए हैं, लेकिन वो 80-82 नंबर के आसपास रहे हैं, और जनरल में 90 की कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी तो सी टेट आ रहा है, ठीक है? सी टेट में हम नहीं कहेंगे आप जो है अप्लाई कीजिए, लेकिन जैसे यूपी टेट आता है तो आप अब जो है जो भी बहुत ज्यादा कुछ प्रयास ना कीजिएगा, लेकिन आप कर सकते हैं, आप प्रयास करेंगे तो प्राइमरी टेट कोशिश कीजिएगा, निकाल लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। और जॉब तो मिल ही रही है, उसकी गारंटी है, कंफर्म है, ये चीजें होने जा रही है जो हम बता रहे हैं। तो बस आपके फ्यूचर को देखते हुए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए थोड़ा सा, उसके लिए आप अगर टेट निकाल लेंगे तो कहीं भी चर्चा होगी तो आप कहेंगे नहीं हमारा भी टेट क्लियर है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है अपने आप में। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है वैसे आपको, जो भी पुराने लोग हैं 2010 या उससे पहले वाले। दूसरा आपने कहा कि ग्रेजुएशन में आपका 49.5 समथिंग है, ठीक है? यस सर। तो गवर्नमेंट ने 2018 या 2019 में शायद एनसीटी से लेटर जारी किया है कि 2011 तक, यानी उससे पहले वाले 2011 से पहले वाले जितने भी लोगों ने 50% से कम ग्रेजुएशन पर बीएड या जो भी कोर्स किया है वो वैलिड है। यानी कि सन 2011 तक अगर किसी ने भी ग्रेजुएशन में 50% से कम रहा है, चाहे वो जितना परसेंट रहा हो, और बीएड वेड या जो भी पढ़ाई किया, वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, 2011 के बाद वालों को नहीं किया है, हालांकि वो लोग भी कुछ लोग गए हैं कोर्ट, लड़ाई लड़ रहे हैं, इन फ्यूचर हो सकता है गवर्नमेंट उनको भी राहत कहीं दे दे, लेकिन देखा जाएगा वो आगे क्या होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के आप 2011 से पहले वाले हैं, तो आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, उसका लेटर हम डाल चुके हैं, फिर से डाल देंगे एनसीटी का लेटर, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीटी के साइट से। नहीं सर, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी बातें मैंने देखी है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, विश्वास वाली बात नहीं, विश्वास और आपका बढ़ जाएगा जब आप अपनी आंखों से लेटर डाउनलोड कर लेंगे, तो आप कल को किसी से भी बात करेंगे, कहेंगे नहीं इस चीज को गवर्नमेंट ने वैलिड कर दिया, लेटर है, आप खुद चले जाइए एनसीटी के साइट पर या गूगल कर लीजिए तो भी मिल जाएगा। अब नहीं सर, एक चीज हम बताएं सर, मेरा एक शुरू से मानना रहा है, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, और विश्वास
अभी मैं 2015 साल से मुझे बीएड का कोई मतलब नहीं था, सही बताऊं तो। अभी मैं 1 महीने से जब से आपका यूट्यूब चैनल में देख रहा हूँ, सही बताऊं, तब से मुझे लगा है कि यार मैं बीएड भी हूँ। ठीक है, सही बता रहा हूँ। मतलब मैं क्योंकि मैं अपना जॉब कर रहा था, तो मुझे बीएड का मतलब, मेरी वाइफ जरूर शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, तो उनका लगता था कि यार इतने साल का संघर्ष है, इतने कम पैसे में वो 10,000 रुपए में कर रही, उनका था। लेकिन जब से मैंने आपका वीडियो देखा है और मैंने उसमें एक चीज देखी कि बीएड, विशिष्ट वीटीसी सब दिया हुआ है, तो मैंने शुरुआत के 10-15 दिन तो बीएड देखा ही नहीं, विशिष्ट वीटीसी समझता था मैं उसको। लेकिन जब मैंने गौर से सुना, तब आपने बोला बीएड, विशिष्ट वीटीसी अलग बोला आपने, तब मुझे लगा कि हम भी उसमें आ रहे हैं, बीएड वाले में। एग्जैक्टली। अब अभी आपने अगर देखा होगा टीवी पर, जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं जब गए थे ओलंपिक्स वगैरह जो चल रहा था, पैरा ओलंपिक वगैरह, तो जाने से पहले जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका हौसला अफजाई किया था, और फिर आने के बाद जीत करके जब आए तो उनके साथ वो बैठे, बातचीत किए। आप जब उन सारे खिलाड़ियों की बातों को सुनेंगे तो जो जाने से पहले उनका हौसला अफजाई प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसके बारे में उनका क्या विचार है। तो जब एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसे लगता है कि नहीं हमारे ऊपर और भी लोग भरोसा कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है और उसका प्रदर्शन और अच्छा होता जाता है। तो ये गवर्नमेंट जो है किसी को दबाने वाली नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा करके उनसे बेटर परफॉर्मेंस लेने का इनका प्लान है कि लोगों को और अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनका कॉन्फिडेंस हाई किया जाए। किसी को दबाना नहीं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या एनी पर्सन हो। अभी फिलहाल लोगों के अपने अपने विचार हैं, भविष्य में बदलेंगे जैसे ये सारी चीजें होंगी। खैर आते हैं मुद्दे पर। तो आप 2005 वाले हैं, 2007-8 में आवेदन किए हैं, तो कंफर्म हो गया कि आप आवेदक हैं, उसकी भी टेंशन नहीं है। आपका जो 49% है ग्रेजुएशन, 50% वाली भी समस्या दूर हो गई है। एनसीटी ने लेटर जारी कर दिया है 2011 से पहले वालों का। और आपने बताया था कि आपका जो है बीएड 50% से ऊपर है ना? यस सर, यस सर। तो बीएड का कोई ऐसा इशू ही नहीं है, कितने परसेंट है क्या है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और आप टेट पास हैं नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2010 के पहले टीटी था ही नहीं, ठीक है, आप पुराने हैं। तो आपका जो सारा चीज है वो क्लियर, मुश्किल से थोड़ा समय और है, और जो हम बता रहे हैं सितंबर अक्टूबर के दौरान होना है। जो भी चीजें आती रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम पीडीएफ वगैरह जो भी होता है सब व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं। अब आते हैं आपके मैसेज पर। तो शिक्षा मित्रों के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, जिनसे जो भी बातचीत होती है वो भी आपने सुने ही होंगे। तो चूंकि गलत समायोजन हुआ था, अवैध था, तो अवैध चीज आप जानते हैं, अभी आपका लाइसेंस है, एक्सपायर हो चुका है, तो पुलिस वाला पकड़ के फाइन ठोक देगा। नहीं, आपको मैं थोड़ा सा आपको इसलिए थोड़ा सा वो टोकूंगा। मेरी मैडम का जब शिक्षा मित्र का पद हुआ था सर, ठीक है, वो समायोजन हुआ था, तो आपको मैं बताऊं बहुत सारे लोगों ने उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया। हाँ, जो 2 साल में मिला या 3 साल में, किसी ने जो है पैसा आते ही जमीन वमीन खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया, 4 चक्का खरीद लिया, लोन ले लिया, तरह तरह के। यस सर। बट मैंने उसमें क्या किया सर, मैंने अपनी जो मैडम का पैसा आया था 4-5 लाख रुपए, उसको एक जगह मैंने इन्वेस्ट कर दिया जमीन में। मुझे क्योंकि मुझे एक भरोसा हमेशा नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि ये गलत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो मुझे कभी भी इस समायोजन पर विश्वास नहीं था। मैं चाहे बीजेपी का रहा हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे पता था कि ये जो हो रहा है, जब तक कोर्ट या सरकार उसको वैलिड नहीं करती तब तक ये हो नहीं सकता, क्योंकि 2 साल तनख्वाह तो मिल गई। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, भले वो लाभ में हो या लाभ से वंचित हो, वो सही गलत पर बात करेगा। एक हमारा मित्र है, आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले मेरी उससे बात हुई, उसकी मदर थी शिक्षा मित्र, और वो जो है गेट क्वालिफाइड बंदा, और उसने जो है एमटेक किया हुआ, और वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है, और कम से कम उसकी सैलरी हमें लगता है इस वक्त उसकी 1.5 लाख 2 लाख रुपए होगी। वो बंदा जब हमसे एक बार बात किया था, तो वो जबरदस्ती बात करने लगा शिक्षा मित्रों पर, भावनात्मक बातें। तो पढ़े लिखे लोग भी जब अपने फैमिली पर आती है ना, तो कभी कभी भावनात्मक बातें करने लगते हैं, नियम कानून को छोड़ देते हैं। तो आपने अपने फैमिली का मैटर होते हुए भी इस चीज को समझा कि नहीं, गवर्नमेंट ने जो किया है वो लीगल रास्ते से नहीं है, इलीगल है। आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, तो आपने अपने हिसाब से अब जो भी पैसा आया उसको मैनेज किया। कल को कोई भी चीज होगा तो हम उसके लिए पहले से तैयार हैं। ये होता है पढ़े लिखे लोगों की समझदारी। और जो कम पढ़े लिखे, हम हालांकि यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा मित्रों को कहना पड़ जाता है, कम पढ़े लिखे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बुद्धि नहीं लगाते हैं, बुद्धि नहीं लगाते हैं, बिल्कुल सही। अब आया पैसा तुरंत जो है
पहले उनको इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए, चाहे वो एफडी कर देते, चाहे वो जमीन खरीद लेते, ताकि कल को फिर वो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अरे उन्होंने सर कुछ लोन तो लिया आत्महत्या के केस जो हुए हैं ना सर, इन्हीं उसका कारणों से। रीजन ही यही रहा है, इन्हीं कारणों से हुआ है। उसमें से 25% लोग ऐसे ही गए हैं जिन्होंने 4 पहिया गाड़ी ले ली, होम लोन ले लिया, और एकदम 3 साल मतलब बाद कुल वो हो मिलाकर के गए आत्महत्या करने वाले वो लोग थे जो अचानक से उड़ने लगे थे। उड़ने लगे थे। खैर क्योंकि छोड़ देते हैं, कोई ये भी हमारा आपका विषय नहीं है। यस सर, आपके यस सर, मैसेज पर यस आते हैं। तो आप सारा यस मैटर सर, समझ रहे हैं शिक्षा मित्रों का क्या था। तो यस वो सर, यस सर, इलीगल था। हाई कोर्ट ने 2015 में जजमेंट दिया, शिक्षा मित्रों के खिलाफ दिया, सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने भी कहा कि जो है पूरा जजमेंट अक्षरशः सही है, और कुछ यस राहत सर, देते हुए 2 मौके दे दिए। अब जो यस सर, होने जा रहा है वो भी हम सब बताते रहते हैं। शिक्षा मित्र जो टीटी नहीं पास हैं उनको गवर्नमेंट उनके लिए रास्ता बना ली है नई शिक्षा नीति के माध्यम से। क्लास 1-2 को प्राइमरी से प्री प्राइमरी में करके, ताकि वहाँ टीटी की समस्या ना आए, वो यस प्री सर, प्राइमरी में उनको करने जा रही है। और यस सर, जो टेट पास हैं उनको प्राइमरी दे यस देगी। तो इससे क्या होगा कि सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। तो सर। एक छोटा सा डाउट आ रहा है सर इसमें, मतलब इसमें डाउट आपने थोड़ा बहुत बीच में क्लियर भी किया है सर। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे शिक्षा मित्रों को या आंगनबाड़ी को इन्हें अगर करना था, ठीक है, तो ये घोषणा कर सकते हैं, इन्होंने मानदेय क्यों बढ़ाया सर? क्योंकि सर अगर जैसे इतने साल से रुके हुए हैं ये लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो एक आशा बन जाती है। तो जैसे अब 1000 रुपए का जो जब भी चल रहा था, तो मुझे तब भी विश्वास नहीं था, क्योंकि आंगनबाड़ी का जब 1500 बढ़ाया है, तो शिक्षा मित्र तो बहुत ज्यादा आबादी में है और बहुत ज्यादा पुराने हैं सर इनसे। एक चीज बताइए, यस सर। आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी तो शतरंज खेला होगा। सर मैं नहीं जानता हूँ, मैंने नहीं खेला है। नहीं भी खेले हैं तो थोड़ा तो राजनीति समझते होंगे। कभी कभी जो है बड़े कि जो है जो भी चाल है, बड़ी चाल चलने के लिए या बड़ा कुछ लेने के लिए छोटी मोटी चीजों को जो है दान करना पड़ता है, मरवाना पड़ता है। प्यादे वादे जो है इस तरह से आगे तो मुझे समझ में आता चले चले है। जाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा अपोनेंट है, उसका वजीर हमें लेना है, उसका हाथी लेना है, उसका ऊंट लेना है, उसका घोड़ा हमें लेना है। अगर उसके लिए हमें अगर अपना एक आध प्यादा गंवाना पड़े, एक क्या 2 भी गंवाना पड़े, तो भी लोग चलते हैं जानबूझ करके। ये वाला चलेंगे और वो हमारे प्यादे को मारेगा, ये वाला रास्ता क्लियर होगा तो हम इनका हाथी ले लेंगे, इनका हम घोड़ा ले लेंगे, इनका वजीर ले लेंगे। तो ये शतरंज आप खेलेंगे, ताश आप खेलेंगे, राजनीति आप जब देखेंगे तो ये सब टैक्टिक है सामने वाले को मिसगाइड करके अपने रास्ते को क्लियर करना। क्योंकि अपोनेंट कौन है इनका, तो जो अन्य समाजवादी पार्टी, सपा है, समाजवादी पार्टी ही मेन, आम आदमी पार्टी है, मेन तो सपा ही है यूपी में। तो उनको भी तो मिसगाइड करना है ना, उनको समझ में ना आए। तो हम आप तो ये देख रहे हैं अखबार में क्या आया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं। अखबार में कभी कभी सही न्यूज भी आते हैं। आप अखबार में न्यूज पढ़ेंगे तो कभी कभी जो है संजोग मिश्रा के नाम से न्यूज आता है, इलाहाबाद के हैं, प्रयाग के संजोग मिश्रा लिखते हैं। और कभी कभी वही न्यूज संजोग मिश्रा ही लिखेंगे, लेकिन उनका नाम नहीं रहता है, लिखा रहता है वरिष्ठ जो है पत्रकार या जो भी इस तरह से। तो सारे चीजें आप जानते हैं, सब कुछ प्री प्लान होता है। तो न्यूज भी अखबार में जो आते हैं उस पर भी कोई नजर रखेगा ना, लिखने वाला कौन है, तो वहां भी पता चल जाएगा कि क्या चीज हमारे माइंड में डालने के लिए लिखा गया है, क्या चीज जो है अपोनेंट को मिसगाइड करने के लिए लिखा जा रहा है, क्या चीज वास्तव में किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, सब समझ में आएगा अगर कोई बारीकी से नजर रखेगा। तो हम तो एक एक चीज पर ध्यान देते हैं कि न्यूज कौन लिख रहा है, तो संजोग मिश्रा है लिख रहे हैं, कोई वरिष्ठ पत्रकार के नाम से आ रहा है। तो अब जब पत्रकार लिख रहा है तो उसको नाम लिखने में क्या दिक्कत था, उसने लिख दिया वरिष्ठ पत्रकार, जबकि हर कोई चाहता है मेरा नाम है। तो समझ में आता है कि नाम जानबूझ के नहीं लिखा गया, क्योंकि ये न्यूज मिसगाइड करने के लिए दिया गया है। तो ये एक चीज और मुझे समझ में आ रही सर, एक चीज और मुझे समझ में आ रही, क्योंकि इस समय समाजवादी पार्टी ने भी घोषित कर दिया है शिक्षा मित्रों का मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने भी घोषित कर दिया है, यहाँ प्रियंका भी लगी हुई है, यहाँ मायावती भी लगी हुई है। चाहते हैं कि सब लोग अपना अपना घोषित कर लें। तो घोषित क्या कर रहे हैं, जो मुद्दे चर्चा में हैं, जो धरना वरना हो रहा है उन्हीं को। अब वो जब घोषित कर दिए हैं और चुनाव से पहले वो मुद्दे खत्म हो जाए, अब उनके पास बचा क्या? मैं वही कहने वाला था जो आपने कहा कि इनके सारे मुद्दे पहले ही खत्म कर देंगे चुनाव आने से पहले। अब वो मार्केट में उतरेंगे तो क्या कहने उतरेंगे? सही बात। और एक चीज, अगर वो भविष्य में अपना घोषणा पत्र चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कहेगा ये तो अपने स्टैंड, वो चीजों पर स्टैंड ले ही नहीं रहे, मतलब एक जगह स्टेबल है ही नहीं है, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। तो ये सब देखिए, हम आप हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होती है, इतना बड़ा प्रदेश है, हम आप नहीं समझ सकते। बीजेपी एक टाइम में जो है सरकार गिर गई थी अटल जी की, एक सीट के कारण ना, एक सीट के कारण, वो भी उनका वो था क्या कहते हैं, सभापति ने वोट नहीं दिया था।
और मतलब आज सभापति जो ने है इनसे वोट दिया। आज वही बीजेपी कहाँ पहुंच गई है। तो इतना उस जीरो से लेकर के इतना हाई टॉप लेवल तक पहुंचना, तो वो क्या प्लान करके चले हैं, कितना प्लान करके चले हैं, वो छोटी पारी खेलने नहीं आए हैं, बहुत बड़ी पारी खेलने आए हैं। हम आप नहीं समझ सकते उतनी बड़ी राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है नहीं, और केंद्रीय मंत्री, एक चीज मुझे आपके इस चीजों से पता चल रही है सर, जो मैं देख रहा था कि पूरे इंडिया में 10 लाख पद का इन्होंने दिया है और 3 लाख करोड़ का इन्होंने बजट, 3 लाख करोड़ का बजट दिया है वो 5 साल में। ठीक है, तो बीजेपी का घोषणा पत्र भी था कि 5 करोड़ रोजगार का, जब ये आई थी। तो 10 लाख पद तो सीधा सीधा इन्होंने जी दे दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब तक वो चुनाव होगा, संसद का चुनाव होगा 2024 में, तब तक 10 लाख पद के बकाया और सारी वैकेंसी भरेंगी, क्योंकि अभी पैसा तो है नहीं, क्योंकि कोरोना में 2 साल में पूरा बट गया है जो भी है, तो पैसा तो है नहीं, तो क्रमवार होगा। तो जो बड़ी मुद्दे हैं, जो बहुत ज्यादा पुराने मुद्दे हैं, जैसे वो एक जितने भी टीचर हैं सब कोर्ट में लड़ रहे हैं, एक मुद्दा ये निपट जाएगा। दूसरा ये बहुत कुछ है इनके पास जो है, अगले चुनाव में चाहे 2022 हो या 2024 का हो, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे लेकर के चले हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर चले हैं जो भविष्य में करने वाले हैं। वो सब प्लान किए हैं कि 2022 कैसे जीतना है, 2024 कैसे जीतना है, और आगे किसको लाना है, कि कैसे क्या जीतना है। अभी देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी को हटा दिया जाता है। ठीक है, जबकि रमेश पोखरियाल निशंक जी काफी फेमस हो गए थे कि टीटी लाइफ टाइम किए हैं, नई शिक्षा नीति उनके टाइम में आया, बहुत सारी चीजें की है, लेकिन उनको फिर भी हटा करके नया चेहरा लाया जाता है और फिर उसी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का चेहरा डाल दिया जाता है यूपी के चुनाव प्रभारी के रूप में। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। लोग अगर नजर दौड़ाएंगे, बारीकी से हर चीज को नजर रखेंगे, अखबार में क्या आ रहा है, टीवी में क्या आ रहा है, कौन सा चैनल किसका पक्षधर है, कौन किसका विरोधी है, कौन किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, कैसे लिख रहा है, ठीक है, तो हर चीज पे जब नजर रखेंगे, किसका स्टेटमेंट आ रहा है। अब रोजगार में कहा जा रहा है 5 करोड़, तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होता है, रोजगार में सारे आ गए होगा, लेकिन जब सरकारी नौकरी कही जाएगी तो वहाँ सरकारी नौकरी की बात आएगी। तो बारीकियों से जब शब्दों पर ध्यान देंगे, सब सामने हो रहा है, कुछ पीछे नहीं हो रहा है, सब सामने ही है, सब दिखेगा। एक चीज और पूछनी है सर, ये कौशल किशोर जी की कल जो मीटिंग हुई है, वो भी इसी का एक रूप है। बिकॉज ऑफ दैट कौशल किशोर जी को इसीलिए उन्होंने आमंत्रित किया था कि कम से कम जो लोग रुष्ट लोग हैं, जितने भी रुष्ट लोग हैं, उनको सब एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और होना सबका है, लेकिन उनको ये एहसास कराया जाए कि हम आपके साथ हैं। तो कौशल किशोर जी की जो मीटिंग जो हुई है, उसका कहीं ना कहीं ये सार ही है, ये कि हम आपके साथ हैं। बीजेपी का मंत्री है, वो आपकी समस्याएं सुन रहा है, और उसके बाद उसका जो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जो होना है, वो परिणति हो जाएगी, जिससे एक फायदा रहेगा कि बीजेपी ने आपकी सुनी और कर दिया। लोगों को ये लगेगा हो गया। सांसद हैं, विधायक हैं, वो सारे लोग अपने क्षेत्र के लोग जब जा रहे हैं तो हाँ ठीक है, हम आपका स्वीकार कर रहे हैं, लीजिए लेटर, हम आगे बात आपको पहुंचाएंगे, सारी चीजें कर रहे हैं। और फिर जब चुनाव होगा उस समय मैदान में उतरेंगे तो उनके पास पॉइंट होगा, तो कि आप दिखाए थे हमारे पास, आप लोगों की ये मांग थी, ये हमने करा दिया है। और यही पूरा प्लान है बीजेपी का 2022 में, कि 2017 में जो चीजें कहे थे या उससे पहले जो चीजें कहकर आए थे, वो सारी चीजें कंप्लीट करके, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले इन्होंने समीक्षा बैठक बैठाई थी घोषणा पत्र की 2017 वाले, तो उस पर समीक्षा हुई है, क्या बाकी रह गया है अभी, उनको कैसे कंप्लीट किया जाए, या किसी मंत्री ने या किसी जो है जो भी अधिकारी वगैरह कुछ स्पेशल घोषणा किए हों किसी की डिमांड पर, उनको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो वो सारा प्लान लिस्ट बना करके चले हुए हैं। तो चुनाव में उतरने से पहले ये सारी चीज कंप्लीट करके ही मैदान में उतरेंगे, ताकि ये ना रहे कि कोई सवाल करे तो हमारे पास जवाब ना रहे। नहीं, अच्छा एक चीज और है सर, ये राजूदास महाराज जी का क्या स्टैंड है? मतलब ये हम लोगों के साथ जो दिखाना चाह रहे हैं, या तो इसमें क्योंकि चंदे की बात आने स्टार्ट हो गई है अभी, मैं अभी देख रहा था, क्योंकि हवन होगा तो चंदा होगा, ठीक है। तो राजूदास महाराज जी का मतलब मुझे स्टैंड समझ में नहीं आता। ये साथ तो हैं, लेकिन साथ क्यों है? मतलब हमारे पक्ष में है, क्या है? मुझे मतलब उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हम ज्यादा नहीं जानते व्यक्तिगत, हम किसी को पर्सनली इतना नहीं जानते हैं, लेकिन जिनको जानते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम जो है अपने तरीके से जो एनालिसिस करते हैं, समझ पाते हैं, वो बताते रहते हैं। राजू दास जी को हम ज्यादा नहीं जानते हैं, हमारे लिए अभी हाल ही में चेहरा सामने आया। हम इतना समझ पा रहे हैं, जैसे सपा कार्यकाल में गाजी मामाला थे, जितेंद्र शाही थे, वो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे और गवर्नमेंट उनके माध्यम से शिक्षा मित्रों को हैंडल कराती थी, ठीक है। तो ऐसे ही हर पार्टी अपना कहीं न कहीं एक पौवा लेकर चलती है। तो हमें लगता है कि अब इनका महाराज जी का क्या है क्लियर नहीं पता, लेकिन इनके माध्यम से शिक्षा मित्रों के बीच में
अपना मैसेज भिजवाते रहते हैं और उनको जो है लीड करा रहे हैं आगे, ताकि जो भी चीजें आगे करनी होंगी उनको अपना जो भी सपोर्ट लेना होगा वो आगे ले सकें, कर सकें। हाँ, दूसरों की नेतागिरी खत्म हो जाएगी, मतलब इनके थ्रू ये सरकार के चैनल के की बात इनको थ्रू पहुंच जाएगी लोगों के पास, जिससे जो नेतागिरी, जो चमचागिरी है लोगों की जो चल रही है पैसे लेने की, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने उनकी बातों में, मतलब अभी मैं चंदा का मैंने अभी देखा है कि इन्होंने 16 तारीख जो घोषणा की है यज्ञ की 5 दिन की 5 कुंडलीय, ठीक है, तो उसमें चंदे की बात अभी आई है, मतलब कल या परसों से आई है जब से इन्होंने घोषणा की है। चंदा वंदा तो कॉमन सी बात है, जो भी आगे आएगा लीड करेगा, अगर कुछ बड़ा करना चाह रहा है तो अपनी जेब से तो पैसा लगाएगा नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो जो है चंदा लेगा, और चंदा लेने का तात्पर्य ये होता है कि अभी जो कार्यक्रम होगा उस पर भी खर्च होगा, कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो भविष्य में वो जो प्लान करेंगे वहाँ खर्च करने के लिए रहेगा। तो नहीं, अगर सही कार्य के लिए अगर चंदा मांगा जाता है 100 रुपए पर शिक्षा मित्र, तो देखो समझ में आता है बहुत, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी 4-4 पहिए गाड़ी और अपने बंगले बना लिए हैं सर, हम लोगों के पैसे से 500 रुपए 1000 रुपए से, वहाँ दुख होता है। देखो सही कार्य के लिए से अगर वो मंदिर के महंत मांग रहे हैं, उसी का तो हम विरोध करते हैं, चाहे वो BATT के लोग हों, सुनील यादव या अन्य जिसके पहले हिमांशु राणा वगैरह जो भी आए गए, या शिक्षा मित्र हो, उनका भी हम इसीलिए तो हम विरोध करते रहते हैं लोगों को। भैया आप जेन्युइन चीज लो, समझ, जैसे अभी जो मैटर हम जान रहे हैं, सुनील यादव हैं BATT में, उन्होंने हर जगह से 1000, 2000, 4000 सबसे लिए, उनके पास करीब 3-4 करोड़ रुपए आए हैं। और हुआ क्या, उन्होंने 2 साल पहले केस डाला था, उस पर डेट लेते रहे, और पहला डेट लगा है अभी, और पहले डेट पर खारिज हो गया। उनका कितना खर्च हुआ होगा? ज्यादा से ज्यादा 10,000, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा लाख में नहीं गया होगा, क्योंकि उनको सपा का पूरा सपोर्ट है, यादव हैं और सपा के कहने से आए हैं, तो वो जो भी वकील खड़ा किया सपा ने खड़ा किया, इनका 1 रुपया चवन्नी नहीं लगा, सपा ने सारे केस करवाए तो चवन्नी नहीं लगा इनका। वो सारा पैसा गया कहाँ? इनके जेब में गया। इनका घर टूटा फूटा था, बन गया, कंगाल पति थे, 50 रुपए वाला टी शर्ट पहनते रहे होंगे, आज 2000 वाले पहन के घूम रहे हैं। पैदल चलने वाला इंसान आज जो है, वो पैसेंजर ट्रेन पकड़ने वाला इंसान आज जो है 4 लाख 10 लाख की जो 4 पहिए से चल रहा है। तो सब दिखता है, लोग देखेंगे तब तो। अच्छा, एक चीज और पूछनी है सर, जैसे जो अभी आप लोग जो बता रहे हैं कि नई शिक्षा नीति अपनी अप्रैल से लागू होगी, दिस इज अ राइट वे, क्या गवर्नमेंट लागू नहीं होगी? अप्रैल 2022 तक सारे जितने भी राज्य हैं उनको अपने हर हाल में लागू कर देना है। अच्छा, वो डेडलाइन है। अच्छा, तो मतलब उसके पहले सबको करके देना है, जो राज्य लागू करेंगे उसको। हाँ, लागू कर देना मीन्स उसमें जो जो चीजें कही गई हैं वो काम बहुत सारे राज्य अभी से करना शुरू कर दिए हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। और जो राज्य अभी नहीं भी कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ पर बीजेपी नहीं, बीजेपी शासित तो अभी से करने लगे हैं, जो नहीं भी करने को उनके लिए एक डेडलाइन डाल दिया गया है। और जानते हैं केंद्र जो कहेगी राज्य को करना ही पड़ेगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सबको करना पड़ेगा। हाँ, वो 75% तो इन्हीं से लेना है ना, गवर्नमेंट 75% शेयर तो केंद्र का ही जाना है ना, केंद्र को ही पैसा देना है। चलिए। अच्छा, ये पेप मिनट का सर समझ में नहीं आया। पेप मिनट में 1,33,000 कुछ इन्होंने जो दिया है एस करके, सर्व शिक्षा अभियान, इसका मुझे थोड़ा सा मतलब इसका क्या मतलब होता है पेप, क्योंकि मैंने पहली बार सुना है पेप, मैं ज्यादा जानता नहीं। शॉर्ट में आपको बता दें, ये जो पैब है, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, यस सर, उसको अप्रूव करती है ये, चाहे उसके लिए कोई भर्ती करना है, या कहीं बजट है, या कोई नया स्कीम चलाना है, या कोई पुराना स्कीम है उसको कुछ सुधार करना है, कम करना है, ज्यादा करना है। जैसे अभी स्कूलों में बच्चों को जो है स्वेटर वेटर मिलते थे, किताबें मिलती थी, उसको पैसे देने हैं। तो जो भी है, जो भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो अप्रूव करता है, तो वही प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है, वो PAB उसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, हाँ, तो वो सारे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उस बोर्ड के माध्यम से अप्रूव होता है। तो उसकी मीटिंग हुई है, उसी मीटिंग के जो सारे पॉइंट्स हैं वो इस मिनट्स में लिखे गए हैं और वो वही सार्वजनिक किया गया है। तो उसमें अभी तो ये केंद्र का है कि राज्य का है सर? ये पूरा ऑल ओवर देश का है, भारत का है। इसमें जो लीड किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है, ज्यादातर चीजें उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश आगे आगे चल रहा है, ठीक है। तो उसमें आप उत्तर प्रदेश का नाम पढ़ेंगे है, तो वो सभी राज्यों में होना है, ठीक है। तो जो भी है, अभी हमने पूरा उसको खुद हम नहीं पढ़े हैं, इतना टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि व्यस्त रहते हैं, काफी कॉल आते हैं, वीडियो वगैरह बनाने में भी टाइम जाता है,
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर हाँ, बात होगी, काफी लंबी बात हो गई, रखते हैं, टाइम थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने, मैंने सबसे पहले तो सॉरी कि आपको परेशान किया आज दोपहर से। दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर एक बात है कि आपने जो उम्मीद जगाई है लोगों को, कहीं ना कहीं उनके लिए वो एक वो है, क्या कहते हैं, नई संजीवनी। ठीक है सर, तो ऐसे ही सर मैं चाहूँगा, सही जानकारी जो है लोगों तक नहीं पहुंचती है, तो उसी से मिसगाइड होते हैं और तरह तरह के लोग चंदा वंदा लेकर के लाभ उठाते हैं। तो बस हम तो नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, सही चीज की जानकारी। जब इस विभाग में आया तो इस विभाग का पूरा जाने ना, क्या चल रहा है कहाँ। यस सर, यस। ठीक है, चलिए रखते हैं फिर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।